नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मल्हारगढ़ तहसीलदार को किया गया निलंबित। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पटवारी और दलाल के बीच के ऑडियो के बाद की गई ये कार्रवाई। मंदसौर स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ प्रांगण में कार्तिक मेले में अव्यवस्थाओं के चलते व्यापारियो53 में नाराजगी। व्यापारियों को है मेले के जमने और लोगों के पहुंचने की चिंता। और गुरु नानक जी की 553वीं जन्म जयंती पर देश भर में मची है धूम। मंदसौर में प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज द्वारा निकाला गया भव्य चल समारोह। टीम ने मंदसौर में कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। पीड़ित से 8,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे कर्मचारी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसीलदार को शुक्रवार की देर शाम निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया में नामांतरण करने के लिए पटवारी और एक अन्य दलाल के बीच 50 लाख में सौदे की बातचीत का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल ऑडियो और वीडियो क्लिप पिपलिया मंडी नगर परिषद अध्यक्ष पति सुनील देवरिया ने आयुक्त को शिकायत के साथ दिया था। इसके बाद उज्जैन आयुक्त संदीप यादव के आदेश पर तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पटवारी के भी निलंबन के आदेश जारी हो गए। आदेश के अनुसार मल्हारगढ़ आयुक्त संदीप यादव को पिपलिया मंडी नगर परिषद अध्यक्ष पति सुनील देवरिया ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद आयुक्त उज्जैन ने मामले में कार्रवाई करते हुए तहसीलदार के निलंबन आदेश जारी किया। वायरल हुए ऑडियो में पिपलिया मंडी के हल्का नंबर 32 के पटवारी दिग्विजय सिंह और किसी दलाल के बीच नामांतरण करने के बदले 50 लाख के लेन देन का सौदा होने की बातचीत है। ऑडियो में 25 लाख तहसीलदार को देने और 25 लाख के 2 हिस्सों में एक पटवारी के लेने की बात है। बीते 3 नवंबर को नाबालिग से ज्यादती के मामले में आरोपी का मकान तोड़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन की टीम आरोपी का मकान तोड़ने पिपलिया मंडी के अयोध्या बस्ती पहुंची थी। इसी दौरान नगर परिषद अध्यक्ष पति सुनील देवरिया और तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल के बीच विवाद हो गया। तहसीलदार के रवैये से स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी थी। पहली बात तो यूं बताओ मैंने कि ताकि बात करी खराब करी मारे तो बड़ी चीज थी गई मारे ये मुझ थाक को काम पे तो मुझ अतरी बात ही नहीं कर रहे हो यूं नहीं की रहो खाली मोर यूं केवा को पाचे हैं तर्क हाँ कि अगर नहीं बंशी और काम में देखो लगभग साफ सब गया तो मुंह होची पे एक बार पया को अतरो करता आदमी को मुंडो वैसे बंद वीजा मतलब बोलो नहीं बोलो आप बोलो एक ही फुकट ये फोकट ऐसा भी मतलब चंदवानी नहीं दूसरा लोग ही कमागा। अरे तो यही तो कीड़ो तुम सुबह आपसे कि मन के लोग कमावे आप ही कमावा मारो ये कहना इनकी तो जैसे मान के जाए कि 15 तक को ऑफर दिया है तो भी मानी नहीं जाएगी। हाँ चीज करता है अभी तो कर दो तो अब 25 अगर साहब में अगर 25 में तो रहे अगर मान लो साहब अगर 25 ले ले फिर आप ही की कराना यूं मतलब मान यूं बताओ पहला पूरी रूप रहेगा तो देखो मुंह रात ही बात कर लूंगा। हाँ मेरी बात सुनो अगर 100 रुपये फीट का पाया बड़ी ना आगा आपने हाँ आज जैसे 350 का ही रहा हाँ 450 का आगा तो 100 रुपये फीट से कतरा पाया भी था मालूम आपने मारे कई काम को नहीं थी जानो था काम जाने तो यूं बताओ मैंने कि कई आप ही कई करा आप देखो 25 लाख रुपया में डन वीरो काम 15 लाख को तो मैं बताऊँ आज कई वगैरह आज ये आया था केपी सिंह ने गोविंदो ये बार ऑफिस में हाँ साथ मुंडा अपने टीके 15 लाख की। अरे अना के कई काम कौन चीज थी अबे ये आज गया था ऑफिस में बेटा फिर मतलब आना थी मुंडा अपने टीके 15 लाख की भी। अच्छा अब तो 15 बोले कि अब साहब की कई इच्छा है कि 50 लाख तो आराम से इसमें क्या इतना बड़ा काम है 6 बीघा जमीन है हाँ 50 लाख भी कर रहा है। हाँ तो अब अभी जो भी 25-30 होना दिखता तो फिर मारो यूं बताओ कि अपन की मिलेगी बताओ तो मुझे गिरो आपने हाँ। अभी बेटी ने बात करा फोन पे हूँ रहेगा कई दिक्कत नहीं अपन की पूरी रूपरेखा होना कल हवेरे अभी बेटी ने बात करांगा आज रात भर में बंशी ना आपने सब बेटी ने चर्चा कर लो फाइनल न कल अभी ऑफिस पे बेटी ने बात करना मतलब आपके 25 तो होना चाहिए 15 की रात साहब मुंडा अपने ठीक है 25 होना चाहिए अपने कतरा चाहिए यूं बताओ आप तो यो इस तो मुगिरो पे अब थी जो बता दो जो थी कर दो वो सही है। अरे थी बताओ नहीं यार मुगी कू थी मन साफ सुथरी आप थाल मालूम मन डाइट का पसंद है तो 25 में अभी दो ही रिजा और की 50 छेरा चल ना 25 में अभी दो ही रिजा 25 में साहब की बात कर लूं कि सर अब ठीक है 25 से ज्यादा मत खींचो अभी पावती बने दो कंप्लीट
पावती की बस आदेश में हो ना, पावती तो ऑनलाइन निकली नहीं क्या? अरे हाँ, तो पावती मतलब ऑनलाइन पावती वहाँ कागज नाम पे चल जाए, नाम पे भी हो। डायरेक्ट नाम पे भी पावती नकल ने खसरोन भी ने सब आई जाएगा। ने वन के बाद वहाँ कब्जा में कई वेगत बचे। कब्जा अब्जा की कहीं नहीं रहेगा, खाली नामांतरण नाम पे करावे बात है, माँ को बड़ो कब्जा अब्जा थोड़ी रहेगा अपन। अरे वहाँ तो मुँह कर लूंगा, परंतु वहाँ कभी कहीं ऐसो आयो तो थका कब्जो होना को है। नहीं तो कब्जा कब्जा अब्जा को तो सवाल ही नहीं रहा, तो नाम पे करावे की लड़ाई चल रही, नामांतरण की क्यों? अरे कब्जो तो मुँह चल जाऊंगा, तो लड़ी की भी कर दूंगा, हो जाने मार दूंगा, सब कर दूंगा। बाकी मुझे किलो वहाँ कभी ऐसो आयो तो थका किलो पड़ा कहाँ कब्जो होना को तो। नहीं तो सालग्राम के नाम पे जमीन हुई के खत्म काम है, कब्जा को तो नाम ही नहीं हीरो नहीं हमारा, कब्जा की तो लड़ाई उससे नवीन हो जो लड़ रहे सब दूर के। अरे वो तो आगे को नहीं वन के तो अबर के काम में दूसरो होगा। हाँ तो आती खत्म थी, बस खाली भागे थे नामांतरण करी था, पावती पकड़ जब कब्जा की लड़ाई तो था ना कि 1,50,000 बट पुलिस ने दोगा। चलो ठीक है, बात करो। हाँ। मंदसौर के पशुपतिनाथ प्रांगण में कार्तिक मेला लगना शुरू हो चुका है। मेले का शुभारंभ 4 नवंबर शुक्रवार को किया जा चुका है, लेकिन मेला अब धीरे धीरे जम रहा है। व्यापारियों ने अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि शुरुआत से पहले ही पशुपतिनाथ महादेव का मेला विवादों व आरोपों में घिरा है। यहाँ पहुंचे दूर दराज के व्यापारियों ने मेला परिसर में हो रही अव्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की है, तो वहीं चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मेले का शुभारंभ तो हो चुका है, पर मेला पूरी तरह नहीं जमा है। वहीं मेले में पहुंचने वाले लोगों का भी इंतजार है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष कार्तिक माह में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला लगाया जाता है। इस वर्ष भी नगरपालिका के द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते मेला विवादों में घिरते नजर आ रहा है। ऐसे में अब व्यापारियों ने मेले के पूरी तरह जमने और लोगों के पहुंचने पर चिंता जाहिर की है। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। क्या कहेंगे, मेला कल से प्रारंभ हो गया और अभी तक व्यवस्था नहीं है। हाँ, मेला तो चालू हो रहा है। अब देखिए मेला में कब भीड़ हो जाए, 1 दिन में 2 दिन में भीड़ हो जाए। अभी दुकानें बनना स्टार्ट हाँ, हो रही है। दुकानें सब बन रही है, लग भी रही है, सब दुकानें लगनी स्टार्ट हो रही है। क्या झूला चक्रे भी लगना चालू हो रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, सब चालू हो जाएगा, झूला वूला सब बन रहा है। लेट व्यवस्था चालू हुई, क्या हुआ इस बार? सुना जा रहा था कि 5 तारीख से मेला स्टार्ट है, लेकिन 8 तारीख अब सुनने हैं कि 8 तारीख से बढ़िया भीड़ चलेगा मेले में। भीड़ तो 8 से वो पूनम पे चलती है। हाँ, तो मेला तो शुभारंभ हो गया है। हाँ, मेला तो शुभारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक दुकानें लग रही हैं। दुकानें लग रही है। हाँ, आपको पानी लाइट वगैरह सबकी व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, व्यवस्था तो सब है, लाइट पानी सब व्यवस्था है। आप काई का दुकान लगा रहे हम चूड़े का दुकान लगाते हैं, कंगन जयपुर से लाते हैं, वो सब लगाते हैं। हैं? लाद रहा है क्या कहें, किस तरह से मेला चालू हो रहा है? अब कल मुहूर्त हो चुका है। मेला, तब टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो झूले कसने हंसने में टाइम लगता है, दुकानदारी क्या जमाने। ये नगर पालिका गलती है कि थोड़ी जल्दी करना था इनको? नगर पालिका की गलती तो कुछ भी नहीं है, हमारा क्या थोड़ा काम ऐसा ही है भारी, इस वजह से हमारे हिसाब से होंगे।
धीरे धीरे लेबर करेगी, सब कुछ होता है, धीरे धीरे होता है, लोहे का मामला है। लाइट वाइट चालू हो गई आपकी? लाइट चालू, नगर पालिका। गुरु नानक जी की 553वीं जन्म जयंती देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदसौर में भी शनिवार को सिख समाज द्वारा भव्य जल समारोह निकाला गया। बड़ी संख्या में सिख समाज जन इस समारोह में शामिल हुए। नई आबादी स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ हुआ जल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। कई स्थानों पर जल समारोह का स्वागत किया गया। इस जल समारोह में अखाड़ा कलाकारों के हिरतंगेज करतब आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि प्रकाश पर्व के अवसर पर मंदसौर के गुरुद्वारे पर विगत कई दिनों से तैयारियां की जा रही है। वहीं आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर भी भव्य आयोजन किए जाएंगे। इससे पहले नगर में शनिवार को भव्य जल समारोह निकाला गया। देखिए जल समारोह की आकर्षक झलकियां। सिख बनदा ए तिखी तलवार चो लोहे दे बाटे विचों खंडे दी धार चो जी गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 28 तारीख से गुरु सिंह सभा मंदसौर के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जो कि 4 तारीख तक प्रभात फेरी निकाली गई है। उसके बाद आज 5 तारीख को गुरु नानक जयंती के गुरु साहब के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नई आबादी से प्रारंभ हुआ है, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुआ वापस गुरु सिंह सभा न्यू अभी गुरुद्वारे पर ही समाप्त होगा। जी यहाँ पर राजपुरा पंजाब से अखाड़ा आया हुआ है, तो और साथ में ही फतेह बैंड पंजाब से आया, जो कि हर प्रकार बड़ी आकर्षण का केंद्र रहता है सभी के लिए। और जो गतका है वो भी बहुत ही एक मार्शल आर्ट है सिखों का, उसका आयोजन इसमें किया गया है। साथ में रविंदर सिंह मक्कड़ में निवास करने वाले सिख समाज के सभी भाइयों को अपने ओर से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरुदेव नानक देव जी की 553वीं जन्म जयंती पूरे देश में सिख समाज द्वारा प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। उसी तारतम्य में आज नगर कीर्तन का आयोजन सिख संगत मंदसौर ने किया है। पूरे नगर में ग्रंथ साहब की सवारी निकलेगी और सभी को दर्शन देगी। 8 दिन पूर्व से ही सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है और घर घर जाकर ग्रंथ साहब का प्रचार किया जाता है, वाणी का प्रचार किया जाता है और जो हमारा निशान साहब है वो लेकर घर घर जाते हैं। ये मान्यता है कि निशान साहब गुरु का प्रतीक है और जिनके घर में निशान साहब जाते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। यह गुरु नानक देव जी की, जैसा मैंने बताया, 553वीं जन्म जयंती है। और गुरु नानक देव जी के बारे में अगर हम कहें तो वे सभी धर्मों को समान उपदेश देते थे। जितनी धर्म के अंदर अंधविश्वास थे उनको दूर करने का काम उन्होंने किया और पूरे देश में, जो कि जिसे हम अखंड भारत के रूप में जानते हैं, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, मक्का मदीना, बंगाल और पूरा अखंड भारत जो था, प्राचीन भारत, उसमें उन्होंने देशाटन किया और समाज सुधार के काम किए और सभी को धर्म के उपदेश दिए। लंगर का आयोजन भी किया जाएगा। लंगर का आयोजन आज रात को किया जाएगा और लंगर की एक महान रीत सिख समाज द्वारा है। इसमें
किसी जाति विशेष का बंधन नहीं होता। गुरु के लंगर में कोई भी आकर प्रसाद पा सकता है। संगत खुद उसको बनाती है और संगत ही सेवा करती है और सभी का आयोजन में भाग लेते हैं। आज रात को, कल रात को भी दीवान होगा और सभी शब्द कीर्तन का पाठ होगा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने मंदसौर में कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के 2 कर्मचारियों को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों नगरपालिका कर्मचारी पीड़ित से मकान के नामांतरण को लेकर रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित गोपाल दास ने लोकायुक्त उज्जैन को की थी। मामले की पुष्टि के बाद उज्जैन लोकायुक्त टीम मंदसौर पहुंची और मांगी गई रिश्वत की रकम के साथ नगरपालिका कर्मचारी सुनील माली और महेश हाड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका कर्मियों ने पीड़ित गोपाल दास को रिश्वत की राशि के साथ पशुपतिनाथ मेला प्रांगण में बुलाया था। जब फरियादी मेला प्रांगण पहुंचा तो रिश्वतखोर कर्मचारियों ने जैसे ही राशि हाथ में ली तो उनके हाथ नीले पड़ गए और मौके पर लोकायुक्त अधिकारियों को देख मुंह पीला पड़ गया। लोकायुक्त टीम ने दोनों नगरपालिका कर्मचारियों को अपनी जद में लेकर आगे की कार्रवाई पूरी की। लोगों ने, और दूसरी बात ये कब से आप चक्कर काट रहे हैं? मैं करीब 4 महीने से चक्कर काट रहा नगर पालिका के, और 1 तारीख को फिर मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी। मुझसे पूर्व में भी पैसे लिए गए थे और बाद में भी 10,000 रुपये बाकी थे। तो बोले आप 10,000 दोगे तो साइन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो फिर मैंने कहा साहब 10,000 की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा, मैं 8,000 की कर दूँगा व्यवस्था। तो किसको पैसे दिया? अभी महेश जी हाड़ा ने कहा कि वो साइड में खड़े हैं, उनको दे दो, आप नीली शर्ट वालों को दे दो, माली को। जी सर। कहाँ बुलाया आपको? मेरे को यहीं बुलाया था। क्या बोल के बुलाया था कि मेले में आ जाओ? नहीं, मेले में ही हूँ मैं, मतलब यहाँ कल परसों भी मेले में ही थे। नंबर ऋषियानंद नगर में उसके नामांतरण के लिए एक फाइल लगाई हुई थी, जिसके लिए मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था कि पैसा दोगे तो काम होगा। तो 1 तारीख को मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी थी और उन्होंने जांच के लिए मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह कराई थी। तो 2 तारीख को वापस मिला मैं इनसे कि सर पेमेंट की व्यवस्था 10,000 तो नहीं, 8,000 की हो पाएगी और मैं 8 कर दूंगा, मेरा काम कर दीजिएगा आप। बोले ठीक है, आप तो लेके आ जाना जो भी है। तो मैं वापस कितने दिन बाद आओगे? मैंने कहा 2-1 दिन में आ जाऊँगा मैं। तो 2 तारीख को बोला, तो आज 4 तारीख के 2 दिन हो गए थे। तो आज मैं पेमेंट लेकर के आया था। यहीं पे बोला कि वो उनको दे दो, महेश माली को दे दो पेमेंट। वो नीली शर्ट वाले खड़े, उसको दे दो, उधर साइड में गया, उसको दे दो आप पेमेंट। के कहने पर क्या कार्रवाई की गई और क्या शिकायत मिली थी आपको? दिनांक 1 नवंबर 2022 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में आवेदक गोपाल दास पसारी जी ने शिकायत की थी कि मेरे मकान के नामांतरण करने के लिए महेश हाड़ा सब इंजीनियर है, वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है और मेरे जो नामांकन है वो कर नहीं रहे हैं, जिस पर हमारे कार्यालय में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त के उज्जैन के निर्देश में तस्दीक कराई गई, जिसमें तस्दीक सही पाए जाने पर कि आवेदक की शिकायत सही है और आवेदक के शिकायत पर महेश हाड़ा जो सब इंजीनियर हैं यहाँ पर नगर पालिका मंदसौर में, उनके द्वारा डिमांड की गई है रिश्वत की, जिसमें 8,000 रुपये रिश्वत की डिमांड पर सौदा हुआ है। तो आज ट्रैप पार्टी का गठन कर आवेदक की शिकायत पर ट्रैप पार्टी का गठन कर 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए महेश हाड़ा के साथ में सुनील माली जो इनके सहायक हैं, उनको रिश्वत की राशि दिलवाई गई, जिसमें दोनों को लोकायुक्त ने आज ट्रैप करके पकड़ा है और ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। टोटल कितने रुपए मांगे गए थे सर? 8,000 रुपये की डिमांड की थी
10,000 की डिमांड की थी, जिसमें 8,000 रुपये देने पर फरियादी से, आवेदक से इनकी बात हुई थी। 8,000 रुपये में उन्होंने अपनी सहमति दी थी, जिसे 8,000 रुपये लेते हुए दोनों को, आरोपी को गिरफ्तार पकड़ा गया है। क्या कार्रवाई की जा रही है? दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं निरीक्षक दीपक सेजवाल, लोकायुक्त उज्जैन। सर ये जो साथी है ये कहाँ कौन है, किस तरह? ये सुनील माली हैं, इनके सहायक हैं। दैनिक वेतनभोगी बताया जा रहा है और जांच की जा रही है कौन है पूरा। तो सर पूरा क्या किस चीज़ के मांगे थे उन्होंने पैसे, और ये कहाँ पता? नामांतरण, इनके जो आवेदक है इनकी पत्नी के नाम से भूखंड है, जिसकी नामांतरण की कार्रवाई करवाना थी। काफ़ी समय से टरका रहे थे और पूर्व में भी रिश्वत मांगी गई थी और अब भी रिश्वत मांगी गई है। तो 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि देने की बात होने पर 8,000 में सौदा तय हुआ था, जो आज देते हुए पकड़े गए। कौन? नगर पालिका। मंदसौर में पुलिस पेंशनर संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। पेंशनर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का पत्र लिखा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले भी पुलिस पेंशनर संघ व अन्य पेंशनरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था, बावजूद अब तक मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर पुलिस पेंशनर संघ धरना प्रदर्शन पर उतर आया है और इस बार अपनी मांगों का डाकपत्र मुख्यमंत्री को पोस्ट किया। शहर के गांधी चौराहा नगरपालिका के बाहर पुलिस पेंशनर संघ द्वारा एकत्रित होकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर मौजूद रहे। मांग मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंजूर नहीं की जा रही है। समय समय पर हम लोगों ने धरना आंदोलन किया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसलिए आज हम सभी लोग, कई जिलों के पेंशनर संघ के लोग इकट्ठे होकर अपना कार्ड लिखा है प्रधानमंत्री महोदय को, जो कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए मंजूर करें। यदि मांगें हम लोगों की मंजूर नहीं की गई तो हम आगे और भी आंदोलन करेंगे। क्या ये मध्य प्रदेश में जो है करीब 5.5 पेंशनर जो है 5.5 लाख पेंशनर्स की जो है विगत करीब 2-2.5 साल से जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है मांगे नहीं मानी जा रही हैं। कई बार धरना आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन देने के बाद भी जो है हमेशा जो है पेंशनर्स की मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसी तारतम्य में जो है विवश होकर दूसरे विभागों के पेंशनर्स द्वारा भी जो है, और आज जो है मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह परिहार के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष जो है आरपी मिश्रा साहब और भी तमाम पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ करीब जो है 30 जो है पेंशनर्स आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी को जो है हम लोगों ने कार्ड लिखे हैं और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारी मांगें जो है मनवाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से को निर्देशित करें। हमारी मुख्य रूप से जो है 4 मांगें हैं। एक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की जो धारा 49(6) है, जिसका हमेशा ये लोग जो है आड़ लेते हैं, उसको समाप्त की जाए। हमारा 32 महीना का एक एरियर जो अटका हुआ वो नहीं दे रहे, वो दिया जाए। 28-27 महीना का एक एरियर और अटका हुआ वो दिया जाए। और हमारे जो पेंशनर जो हैं उनको आयुष्मान कार्ड योजना के अंदर लाया जाए और पेंशनर्स का जो है मुफ्त इलाज किया जाए जहाँ भी कोई पेंशनर बीमार होता है। हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह परिहार, प्रांतीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ भोपाल। महिलाओं के अधिकार एवं दायित्व विषय पर तहसील विधिक सेवा समिति नारायणगढ़, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के समन्वय से महिलाओं के अधिकार व दायित्व विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानून एवं संविधान द्वारा प्रदत्त महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य का अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध आदि विषय पर अतिथियों ने जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अजीत सिंह जी प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर,
श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी विशेष न्यायाधीश मंदसौर, श्री सौरभ सिंह जी न्यायाधीश नारायणगढ़, श्रीमती साक्षी प्रसाद न्यायाधीश नारायणगढ़, श्री मनोज रत्नाकर जी एसडीओपी मल्हारगढ़, श्री ओपी गुप्ता अधिवक्ता नारायणगढ़, श्री दिलीप यादव अधिवक्ता नारायणगढ़, श्री डॉक्टर अनिल पाटीदार नारायणगढ़, राजेंद्र कुमार पवार थाना प्रभारी मल्हारगढ़, मनोज महाजन थाना प्रभारी नारायणगढ़, प्रवीण पुनिया जिला विधिक सहायता अधिकारी मंदसौर मौजूद रहे। हमारे मनुष्य जीवन का एक लंबा इतिहास, एक लंबा समय महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके साथ एक अलग तरीके से व्यवहार के साथ निकला है। लेकिन जब हम 21वीं सदी में स्वतंत्र भारत में एक लोकतंत्र में अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि निरंतर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करें, आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें। वो प्रयास आपका सही दिशा में जाए, वो प्रयास आपका परिवार के लिए, समाज के लिए सही दिशा में हो, इसके लिए जरूरी है कि SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में साफ सफाई और नाली जाम को लेकर पत्रकार ने संबंधित को नाली की साफ सफाई करने को लेकर बात कही एवं ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस देने की बात कही, तो आरोपी एवं परिजनों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। मामला अफजलपुर थाना क्षेत्र के निपानिया अफजलपुर ग्राम पंचायत का है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार बापूलाल डांगी नालियों की साफ सफाई को लेकर एवं नाली अवरुद्ध को खोलने को लेकर राकेश पिता कमल सिंह डांगी को नाली की साफ सफाई को लेकर बताया एवं कहा कि आप साफ सफाई नहीं करते हो तो मैं समाचार प्रकाशित करूंगा और ग्राम पंचायत से नोटिस दिलवाऊंगा। इसी बात से तिलमिलाकर राकेश ने पत्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग किया एवं गाली गलौज की एवं बताया कि तू अकेला ही घूमता फिरता है, मेरा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूंगा, ज्यादा करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। इस तरह की धमकी दी गई, जिससे आहत होकर पत्रकार ने क्षेत्रीय पत्रकारों को साथ लेकर अफजलपुर थाने पर कार्रवाई को लेकर एवं जान माल की सुरक्षा को लेकर अफजलपुर थाना प्रभारी के नाम SI PC मालीवाड़ को आवेदन दिया। इस दौरान क्षेत्र के कई पत्रकार मौजूद थे और चेतावनी दी कि यदि अफजलपुर थाना पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकारों द्वारा SP कार्यालय मंदसौर का घेराव किया जाएगा। हमेशा पत्र पे जांच कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पत्रकार बापूलाल डांगी के खिलाफ जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई है, इस संबंध में उसमें भी जांच के आवेदन किए गए थे। उसमें यहाँ के जो यादव साहब है वो जांच करने गए थे, उस पर क्या पाया गया, अभी तक क्या किया गया? अभी जांच करके ना रिपोर्ट दे देंगे, जो कार्रवाई कर देंगे, जो जांच में आया है और उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो आवेदन पत्र दिया है आवेदन पत्र पे जांच कर कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर में नाली के ऊपर अतिक्रमण को लेकर राकेश पिता कमल सिंह डांगी को बोला गया कि ये नाली खोल तो गंदा पानी जो है आने जाने में लोगों को परेशानी आ रही है। इसमें इस प्रकार की बात को लेकर जब उसको बोला गया तो वो और उसके परिवार के जो लोग थे वो मारने कूटने के लिए तैयार हो गए, उतर हो गए मेरे को और धमकियाँ देने लगे कि तेरे को जान से मार दूंगा मैं, तो कहीं मतलब न्यूज़ के लिए कवरेज के लिए कहीं जाता आता है तो रात बेरात आता है तो किसी से मरवा दूंगा या मार दूंगा या धोखाधड़ी करके तेरे को मरवा दूंगा या तेरे परिवार के लोगों को मरवा दूंगा मैं। इस बात के डर के मारे जो है तो मैं आज अपने क्षेत्रीय पत्रकार साथियों के साथ में अफजलपुर थाना पर ज्ञापन दिया है। क्या मांग थी सर ज्ञापन में? ज्ञापन में मांग यह की गई है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और जान से मारने और मेरे साथ में धोखाधड़ी करके जान से मारने के लिए उचित धारा लगाई जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आश्वासन दिया गया यहाँ पे जो है तो साहब तो अभी थे नहीं, यहाँ मालीवाड़ साहब थे, PC मालीवाड़ साहब, तो इन्होंने जो बताया है कि जो आवेदन आया है इसके ऊपर साहब को बता दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। नाम? बापूलाल डांगी, ग्राम पंचायत निपानिया अफजलपुर, रिपोर्ट पत्रकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।